हमारे गांव का प्राथमिक सेवा केंद्र ठीक से नहीं चल रहा है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में 40 किलोमीटर चलना पड़ता है। विपदा के स्थिति में लोग अपना जिंदगी भी गंवा देते हैं क्योंकि तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त नहीं है। पैंडेमिक के दूसरे दोहरे में लोग काफी मुश्किल समय से गुजरे हैं। మేలుకోండి, ప్రశ్నించడం నేర్చుకోండి. ఎదిరించేవాడు లేకపోతే బెదిరించేవాడిదే రాజ్యం అవుతుంది. അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവരുടെയും അവകാശമാണ്. മതിയായ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിക്കുക? भैया 2 साल से गांव में पानी नहीं बरसा है। जानवरन खेती पिए का पानी नहीं है, मड़इयों खेती पिए का पानी नहीं है। बहु हाहाकार मचा है। कुछ समझ में नहीं आता है का मिले। और का बताई भैया, गांव का प्रधान बहु भ्रष्टाचारी है। भैया कुछ ना कुछ करेंगे पदी नहीं पूरा गांव ऐसा मर जाए। सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द कुछ किन जाए गांव. माझ्या गावापासून शहरापर्यंत जाणारा रस्ता जो पेपरावर दिसतो तो कुठं आहे? अरे गवर्नमेंट की योजना तो हजारों है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे गांव में होता ही नहीं, तो इसलिए हमारे गांव का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं. गाँव वालों नमस्कार. कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं था कि पिछले 4 सालों से गांव पे प्रधानी चल रही है और मैं आप लोग के विकास के लिए काम कर रहा हूं. तो मैं ये सोच रहा था कि अब फिर से इस साल चुनाव आने वाले हैं, तो अब इस बार उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ देंगे और जितना मैं कर सकता था मैंने आप लोग के विकास के लिए, चाहे वो सिंचाई की समस्या रही हो, चाहे रोड की समस्या रही हो, मैंने जी जान से आपकी सेवा में अपना योगदान दिया है. और अगर किसी को अभी भी कोई समस्या है तो मेरे सामने कह सकता है. आप लोग को पूरा अधिकार है, आप लोग इस गांव के निवासी हैं और आपका भी उतना ही इस गांव की सरकार में योगदान है इसको चलाने में जितना मेरा है. और उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा है और किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे कह सकता है. अरे भैया क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ है नहीं. किसको क्या दिक्कत है भैया? मैं हूँ ना सुनने के लिए. गांव में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है. जब शुरू में वो गैस की टंकी बटी तो गैस की टंकी नहीं आ पाई, नल के कनेक्शन नहीं हो पाए गांव के, तो इसके बाद में फिर 2000 रुपये किसान निधि के आने थे वे नहीं आ पाए. गरीबी रेखा के राशन कार्ड नहीं बने. अरे भैया जो सरकार को काम है यार. 4 साल. अरे भैया जो सरकार हम अपनी कोशिश कर रहे हैं भैया, हम जितने कर सकते हैं. हमें जितने अधिकार नहीं है कि हम पूरा काम कर पाए. अरे जाकर देख लो, किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है. सब जा रहे हैं 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर से लेकर आ रहे हैं. कुछ भी नहीं आते नहीं. 4 साल पहली बार करते हैं. भगवान ही नहीं पानी बरसा रहा, हम तो कोशिश कर रहे हैं. अरे तो अंदर नया नल लगवाओ ना, उससे ज्यादा लगवाओ. अब भैया हम क्या बताएं? गांव में हॉस्पिटल नहीं है, सबको तकलीफ हो रही है. कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो बहुत दूर जाना पड़ता है. अरे हमने सरकार से कही थी, सरकार ऊपर को कोनो सुन ही नहीं रहा है. हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, चिंता नहीं करो. जा बार हमें वोट दो और अगली बार हम आपको विकास कर रहे हैं. अगली बार हॉस्पिटल बने. बहुत देखे. मनरेगा को पैसे नहीं आ रहे हैं. मनरेगा को खातों में जा रहे हैं, लगवा के ट्रांसफर करवा ले रहे हैं खाते से. नहीं सब हो रहा है और आप लोगों को और विकास चाहने तो अगली बार फिर हमें वोट दो और फिर हमारी सरकार बनवाओ, गाँव प्रधान बने और फिर आप नमस्ते सरपंच. नमस्ते बहन जी. हाउ आर यू? हम बढ़िया हैं. आप कैसे हैं? कैसे आना हुआ आपका? Like we are using the transport facilities that are given by our office. Okay, we hear that the election is going to happen here. जी. How is the things is going to be? Like how is happening? Is all fine, good? हाँ, गांव में सब बढ़िया है. पिछले 4.5 सालों से हमारी सरकार है और हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं. आप जैसे माननीय आ जाते हैं तो आपकी सेवा में भी लग जाते हैं. बताइए क्या सेवा है आपके लिए? क्या? But we saw that there are so much of resistance from the people. They are not satisfied with what all the things that you do here. नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, क्योंकि गांव में लगभग सभी लोग संतुष्ट हैं और अभी चुनाव आने वाला है तो हम उम्मीद है कि इस बार भी हम फिर से क्या कहते हैं ग्राम में अपनी प्रधानी बचा पाने में सफल होंगे और आपको गांव के लोगों से पूछ सकते हैं. But Pradhan ji, like people are not satisfied with what all the things that you are did earlier. So how can you say that this election, this
people are still some, there is no transport facilities, and मैंने देखा like there is no road, proper road here, and there is no hospitals, nothing. Then how this village could be prosperous? Like, देखिए पिछले 4-4.5 सालों में हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने किया, लेकिन सरकार की ओर से ग्राम प्रधानों को कोई वित्तीय अधिकार नहीं प्राप्त है, उनके पास पैसा नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं। और मैं जितना कर सकता था मैंने किया है गांव के विकास के लिए, और जनता से आप जाके पूछ सकते हैं। Pradhanji, I agree with your point. It is fine that you are doing, but then people have so many complaints. They are not yet satisfied with what all the things, because people need this basic. लेकिन मुझे लगता है कि लोग संतुष्ट हैं और किसी को कोई इश्यू नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी अगली प्रधानी में हम ही वापस आएंगे और आप जाके लोगों से So मिल do you सकते have the hope? हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब आप जाके गाँव से मिल सकते हैं। नमस्ते शीतल जी। अरे पत्रकार जी, आप आ गए, कैसे हो? फाइन, चलो बैठे। Sheetal ji, recently I started to work in Jandrak Barno. So we went to your village, Rukwadi. So things are very worst in that village. So how is the things going on in your village? I want to know. आपने तो देखा है अभी की कैसे हालत है गांव की, तो अभी ऐसा ही चल रहा है। 4-4.5 साल से कुछ हो ही नहीं रहा गांव में। सरपंच बात टाल रहे, जब बात करना चाहेंगे लोग तो चल रहा है ऐसे ही। Is there any plan in your mind? Anyway, this election is going to be happen, so we need to something to bring this villagers together, no? So तो आपने देखा है भी गांव में जो कुछ चल रहा है, तो उसके हिसाब से गांव वालों की ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हम अच्छा होगा कि जो गांव वालों से हम बात करें और देखते हैं वो क्या बोलते हैं, आपसे क्या बातचीत कर पाते हैं। आइए चलता है। गांव के विकास में आप हैप्पी है? विकास? अच्छा, वो सरपंच वाला काम का है? अरे सारा रास्ता खराब कर चुके हैं। वहाँ पे कागज पे लिखे है कि 4-4 रास्ते बांधे हैं और 2-2 घरों में से उन्होंने अंगूठा लेके रखा है रोक के, और विकास के बारे में बात करते हैं हमारे सरपंच। अरे है। नमस्ते बहन जी, आप कैसे हो? जी हम बढ़िया है। आप ओके, गांव में हेल्थ फैसिलिटी कैसे चल रहे हैं? जी कहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ है यहाँ पे तो अस्पताल ही नहीं है, हमें तो शहर जाना पड़ता है, पर यहाँ पे कच्चे रोड है तो टाइम भी लगता है जाने में। ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं है यहाँ पे, बहुत दिक्कत होती है गाँव वालों को जाने में। महिलाओं को अगर लेके जाना है तो उनको बहुत तकलीफ होती है। हेलो, हाय, नमस्ते। नमस्ते अदीना जी, नमस्ते शीतल जी। नमस्ते नमस्ते। अदीना जी, ये पावनी जी है यहाँ की डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर जो। हाँ, so I came here to namaste Adina. Namaste Pavani ji. So I came here to cover to understand how the village is working, because like I heard in many Gram Sabha meetings also I have attended. I have seen that many people are suffering with not having proper water, proper roads, nothing. So I just want to understand how the village is working. So make a strategic plan, like what can we do further. I need your help, Sheetal ji. Like as you know, as you are from this village and you know the problems what people are facing, and you have also interacted with many villages. I also interacted with few villages. They were telling that they were not having any roads, no health facilities. So I think I heard you also covered news about elections. So I think we three need to work together and bring some strategic plan. कि आपसे बात कर पाए एक बार, तो हम उसके बारे में ठीक से बैठ के बात करेंगे। Definitely, I'll give my best. नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, कैसा आना हुआ यहाँ पर? मैं ये गांव की समस्या के बारे में काम कर रही हूँ, तो बताइए आपके गांव की समस्या क्या है? क्या बहन जी, समस्या के बारे में क्या बताए? ये रास्ते की बात तो मैं बता ही नहीं सकता आपको। मतलब 1 साल पहले ये रास्ते इतने खराब, और भी इतने खराब है कि 1 साल पहले मेरी बीवी गिर गई रास्ते से लेकर, और उसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा था, वो मर गए। मैं क्या बताऊँ? सरपंच से कुछ भी नहीं किया सरपंच ने। अच्छा मतलब मैं समझ सकती हूँ आपकी समस्या को। Come and attend the Gram Sabha meetings, and even Sarpanch also need to take the younger generation to execute any plan or make any plan. So this participatory approach will be very, very suitable for this Gram Panchayat, which will be very, very helpful. So what do you think? Yeah. So this participatory approach will be very, very helpful for executing any plan or anything.
So I think this thing we need to go and talk to the villagers and encourage them to be actively participating in Gram Sabhas and raising their voices. नमस्ते गाँव वालों, मैं 2 दिन पहले आपके गांव को आई थी तो मुझे पता चला कि आपके सभी लोगों को कई सारी समस्या है, पानी से, सड़क से, आरोग्य से, और सरपंच भी सही से काम नहीं कर रहा बोल के। तो ये सारी समस्या को हम दूर करने के लिए हम साथ मिलकर काम करना चाहिए और आपकी आवाज़ उठाना चाहिए और अगले इलेक्शन में आप सोच समझ कर वोट डालना चाहिए। जात या किसी और के नाम पे वोट नहीं करेंगे, हमारे घर का है या किसी और का है तो उसके हिसाब से वोट नहीं करेंगे। जो काम हमें लगता है कि ये आगे जाकर काम करेगा उसी को वोट करना है, ठीक है। कि हमें जो भी दिक्कत है उसके लिए सवाल पूछना है। तो तू पंचायत में जाए लगा दे अर्जी रे, पंचायत में जाए लगा दे अर्जी रे, अर्जी के लिए रसीद लगा दे अर्जी रे, अर्जी के लिए रसीद लगा दे अर्जी रे, हर साल में 100 दिन काम लगा दे अर्जी रे, हर साल में 100 दिन काम लगा दे अर्जी रे, हमारे जॉब कार्ड बन जाए लगा दे अर्जी रे, हमारे जॉब कार्ड बन जाए लगा दे अर्जी रे, हमारे सड़क तो बन जाए लगा दे अर्जी रे, हमारे सड़क तो बन जाए लगा दे अर्जी रे, हमारी नालियाँ तो बन जाए लगा दे अर्जी रे, हमारी नालियाँ तो बन जाए लगा दे अर्जी रे, हमारी नदी पड़े तो जाए लगा दे अर्जी रे, हमारी नदी पड़े तो जाए लगा दे अर्जी रे, हमारी मर्जी पड़े तो जाए लगा दे अर्जी रे, हमारी मर्जी पड़े तो जाए लगा दे अर्जी रे, लगा दे अर्जी रे, लगा दे अर्जी रे, लगा दे अर्जी रे, लगा दे अर्जी रे। सभी को नमस्कार, मैं शालिनूर खतून। चुनाव में सरपंच के पद पर मुझे जिताने के लिए आभारी हूँ। यहाँ मैं भारी भाषण देने के लिए नहीं खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे प्रवृत्ति मेरे काम को स्पष्ट दिखाएंगे। मैं सभी बच्चे, महिला, बुजुर्ग, युवक, सभी जाति वर्ग सहभागिता को बढ़ाते हुए हम मुद्दे को पहचान के उसका हल निकालेंगे। आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। मुझे बिना संकोच संपर्क कीजिएगा। विविध विभाग और कार्य प्रणाली के लिए अलग अलग बैठक आयोजित किया जाएगा। इस गांव के निवासी होने के नाते मैं महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कि विद्यालय के शिक्षा, प्राथमिक सेहत केंद्र, पक्का रास्ता, कोविड के काम, मजदूरों को मुद्दा, खाने की प्रबंध इत्यादि पर तुरंत ध्यान दूंगी। अगर अन्य कोई विषय है तो मुझसे जरूर मिलेगा। धन्यवाद।